नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम की ट्रांसपोजिशन साइफर्स का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले सवाल को रीड किया जाएगा। सवाल हमारा ये कहता है कि एनक्रिप्ट द मैसेज एनिमी अटैक्स टुनाइट यूजिंग ब्लॉक साइज ऑफ 5 एंड द की इज 31452। ठीक है, मतलब ये जो मैसेज है एनिमी अटैक्स टुनाइट, इस मैसेज को हमें एनक्रिप्ट करना है और जो की है वो की है 31452। अब ये कैसे करते हैं? की ट्रांसपोजिशन साइफर के हेल्प से कैसे किया जाता है बताता हूं। रिलैक्स, चिल। सबसे पहले जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट है वो हम लिखेंगे। प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? जो मैसेज है ये हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है। जो मैसेज हमें सेंड करना होता है ये हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है। तो यही मैसेज हम यहां पे लिख देंगे, एनिमी अटैक्स। एंड बाय द वे ये जो पूरा का पूरा मैसेज हम लिख रहे हैं स्पेस नहीं देना है। एनिमी अटैक्स टुनाइट। यस, अब प्लेन टेक्स्ट हमने लिख लिया। अब क्योंकि यहां पे ब्लॉक साइज 5 है तो इसीलिए हम इस मैसेज को डिवाइड करेंगे ब्लॉक्स में और हर ब्लॉक का साइज 5 कैरेक्टर्स होगा। ठीक है, और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? यहां पे हम लिखेंगे डिवाइड द प्लेन टेक्स्ट इनटू ग्रुप्स ऑफ ब्लॉक साइज इज इक्वल टू 5। मतलब ये जो पूरा का पूरा प्लेन टेक्स्ट है इसको हम अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे और हर ब्लॉक का साइज 5 होगा। मतलब हर ब्लॉक के अंदर 5 कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ई एन ई एम, अच्छा मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं क्योंकि वो क्यों करेंगे मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। तो ई एन ई एम वाई, 1 2 3 4 5 हो गया, एक ब्लॉक हो गया। तो अभी इसके बाद हम लिखेंगे अटैक्स, ATACC, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, ATTAC। अब 5 इस ब्लॉक का हो गया। अब जो आगे के मतलब आगे का जो प्लेन टेक्स्ट है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे 5 के साइजेस में, चंक्स में बेसिकली। ठीक है, ATTACKS अटैक्स टू एन, नाइट का एन, 1 2 3 4 5, इधर 5 हो गए, NIGHT। अब यहां पे तो 4 ही है बट हमें हर एक ब्लॉक के अंदर 5 कैरेक्टर्स चाहिए। तो यहां पे हमें कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जिससे ये पूरा का पूरा 5 कैरेक्टर्स का एक ब्लॉक हो जाए। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऐसे सिचुएशन में Z हम यूज करते हैं उन कैरेक्टर के जगहों को भरने के लिए। तो बेसिकली हमारे ब्लॉक्स हो गए और हर ब्लॉक का साइज 5 है। मतलब हर ब्लॉक के अंदर 5 कैरेक्टर्स है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक साइज 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब ये एग्जाम में तुम्हें नहीं लिखना है ऐसे 1 2 3 4 5, ये बस मैं तुम लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूं। इसका क्या फायदा है मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हर एक ब्लॉक के अंदर ये जो कैरेक्टर्स है इन कैरेक्टर्स को अरेंज किया जाएगा इस की के हिसाब से। बताऊंगा, रिलैक्स। अरेंज द कैरेक्टर्स इन ईच ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द की इज इक्वल टू, व्हाट इज द की? 31452, 31452। तो अभी यहां पे देखो, सबसे पहले ब्लॉक के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको हम सबसे पहले इस की के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। 31452, तो 3 यानी कि ई, 1 यानी कि ई, 4 यानी कि एम, 314, उसके बाद 5, 5 यानी कि वाई, 3145, उसके बाद आखिरी में 2, 2 यानी कि एन। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक, इसके अंदर के कैरेक्टर्स भी इस की के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाएंगे। 31452, 3 यानी कि टी, 1 यानी कि ए, 4 यानी कि ए, 5 यानी कि सी, 3145, 2 यानी कि टी। ठीक है,
नेक्स्ट ब्लॉक, इसके अंदर के कैरेक्टर्स भी इसी की के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाएंगे। 3 1 4 5 2, 3 यानी कि टी, 1 यानी कि के, 4 यानी कि ओ, 3 1 4 5, 5 यानी कि एन और 2 यानी कि एस। इस ब्लॉक के अंदर के कैरेक्टर्स भी इसी की के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाएंगे। 3 1 4 5 2, 3 यानी कि एच, 1 यानी कि आई, 4 यानी कि टी, 5 यानी कि जेड, 3 1 4 5 2, 2 यानी कि जी। ठीक है, तो ये अभी क्या है, इसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। तो हम यहां पे फाइनल आंसर लिखेंगे, डज द साइफर टेक्स्ट इज, ये जो पूरा का पूरा है इसको कंबाइन करके यहां पे लिख दिया जाएगा, ई ई एम वाई एन टी ए सी टी टी के ओ एन एस एच आई टी जेड जी। और ये हमें हमारा साइफर टेक्स्ट मिल चुका है, जो कि क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए बोला था। एनक्रिप्ट द मैसेज, तो मैसेज को एनक्रिप्ट करने के बाद जो बनता है उसको साइफर टेक्स्ट ही कहते हैं, और वही हमने यहां पे निकाला है। थैंक यू सो मच।